गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th आर.डी. शर्मा बुक से एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। यानी एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ नंबर ऑफ टॉय जो है एक दिन के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। यानी जितने हमारे एक दिन में टॉय प्रोड्यूस किए जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो उसमें से बोल रहा है कि 55 माइनस कर दें तो वो हमारी कॉस्ट होगी हर टॉय की। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितनी भी हमारी टोटल कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, जितना हमने एक दिन में किया तो उसकी टोटल कितनी है 750। इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस दैट डे। हमने अगर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टॉय जो हैं वो एक्स हैं तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म करनी है। देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज हमारी है 4.2। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज जो हैं वो हमारे प्रोड्यूस होते हैं, वो कितने हैं एक्स हैं। और जो कॉस्ट है वो हमारी पड़ जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू एक्स माइनस 55। ये उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें से हमने किसको माइनस करना है 55 को, तो वो कॉस्ट होगी हर टॉय की। तो इसीलिए फिर वो कह रहा है ऑन ए पर्टिकुलर कॉस्ट। हम कह सकते हैं पर्टिकुलर डे, किसी डे के अंदर जो उसने टोटल कॉस्ट दी है वो लिख लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दी हुई है ₹750। ये हमारे पास इसमें दिया हुआ है 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमको पता है जो कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किससे मिल के आती है, जितने टॉय हैं और जितनी उसकी कॉस्ट है उनको अगर प्रोडक्ट कर दें तो वो हो जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 750। और हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x। 750 को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। यानी एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। वो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेती है। टू ट्रैवल द 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। यानी डिस्टेंस जो कवर किया वो हमारा है 132 किलोमीटर। फिर उसने बोला इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। अगर एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की ज़्यादा होती 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से, तो कहता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन में हम लिख लेंगे डिस्टेंस जो हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर
ये हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। फिर हमने मान लिया लेट एवरेज स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी हमने एवरेज स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। उसने बोला था जो ये ट्रेन है इसमें अगर हम 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दें तो 11 हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे किलोमीटर पर आवर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है, दोनों से बारी बारी टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय अ पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस बाय स्पीड कर दें, स्पीड हमारी x है तो ये आ जाएगा टाइम टेकन बाय अ पैसेंजर ट्रेन लिख सकते हैं। दूसरा एंड टाइम टेकन बाय अ एक्सप्रेस ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा 132 और स्पीड हमारी होगी यहाँ पर x + 11। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों का टाइम आ गया। फिर उसने बोला है स्टेटमेंट के अंदर 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को। तो ये हमने माइनस कर दिया इज इक्वल टू 1 आवर हम लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा x + 11। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 132x प्लस 1452 माइनस, अब हम इसको मल्टीप्लाई करें x से तो ये हो जाएगा 132x इज इक्वल टू 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1452 और इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा x × x + 11 और इसको हम लिख सकते हैं x² + 11x। इसको हम 1452 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर हमारे पास रह जाएगा 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। हमारे पास कोई ट्रेन है जो कि डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड उसकी सेम है, यानी हम उसको एक ही स्पीड से मान के चल रहे हैं। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है, आगे बोल रहा है इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर वो 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वो 1 घंटा कम समय लेती उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी सेम बात पूछी है। तो इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ही हमने क्वेश्चन सेकंड किया, 5th, इसके बाद 6 क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दिया हुआ टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 360 स्टेटमेंट में किलोमीटर। फिर हमारे पास जो स्पीड है उसको मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड है उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। अब जो टाइम टेकन है वो कितना होगा, टाइम हमको पता है, टाइम टेकन हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। वो हो जाएगा 360 बाय
एक्स। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन में, जो पहली कंडीशन थी। फिर जब वो सेकंड कंडीशन कहता है, यहाँ लिख देते हैं इन फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसके लिए ये टाइम हो गया। फिर सेकंड कंडीशन उसने बोली, उसके लिए टाइम टेकन हम लिख सकते हैं। उसने बोला था कि स्पीड कितनी होती, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती, इंक्रीज़ हो जाती। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 5 इन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारे पास जो टाइम टेकन है वो हमारा ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी जो टाइम है उसके अंदर डिफरेंस है, वो कितने का था, 1 आवर का। तो हमने पहले वाली जो सिचुएशन है उसको हमने माइनस ले लिया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो हमारी पहली सिचुएशन है उसकी स्पीड हमारी क्या रही, कम रही। तो जो कम स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लेगा, इसलिए हमने इसमें से ज़्यादा जो कम टाइम लेने वाली जो थी सिचुएशन उसको माइनस कर दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम एलसीएम लें x + 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दें 360x + 5 से मल्टीप्लाई कर दें 500, ये आ जाएगा हमारे पास 18 माइनस 360x = 1। 360 से 360 को कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास बच गया x + 5 = 1800, और हम लिख सकते हैं x² + 5x - 1800 = 0। ये हमारी लास्ट जो है इक्वेशन हो जाएगी, और ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।